नमस्कार दोस्तों, इस साल 165 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसमें 1 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष होगा। उसके बाद 1 महीने बाद नवरात्रि का आरंभ होगा। हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पितृपक्ष की समाप्ति के बाद हो जाती है, लेकिन इस बार 165 साल बाद अद्भुत योग बना है। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद शारदीय नवरात्रि शुरू नहीं होंगे, बल्कि 1 महीने के बाद नवरात्रों की शुरुआत होगी। अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष 1 सितंबर से शुरू होगा, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। आमतौर पर पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन नवरात्र आरंभ हो जाता है। पितृ अमावस्या के अगले दिन से ही प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्र का आरंभ होना था, मगर इस बार नवरात्र की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। इस बार पूरे 1 महीने का अंतर होगा दुर्गा पूजन में। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर को श्राद्ध होंगे समाप्त, लेकिन इस बार पूरे 1 महीने बाद दुर्गा पूजन का आरंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, चतुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दौरान देव सो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद देव जागृत होते हैं। इस साल 17 सितंबर को श्राद्ध समाप्त होंगे। इसके अगले दिन अधिक मास शुरू होगा, जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि व्रत उपवास रखे जाएंगे। 18 सितंबर से शुरू होगा अधिक मास। जहां दोस्तों, अश्विन महीने में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके कारण श्राद्ध अनुष्ठान के बाद तुरंत नवरात्र पूजन नहीं शुरू हो सकेंगे। नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होंगे। इस क्रम में 26 अक्टूबर को दशहरा और 14 नवंबर को दीपावली होगी। इसके बाद 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास समाप्त होगा। हम आपको बता दें कि ये अधिक मास होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य का वर्ष 365 दिन करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्रमा वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच 11 दिन का लगभग अंतर आता है। ये अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त चंद्रमास आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास का नाम दिया जाता है। हम आपको बता दें कि इस बार 26 एकादशियां होंगी। अधिक मास को ही मलमास भी पुकारते हैं, क्योंकि उस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इसलिए ये महीना मलिन हो जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम माह दिया है। हर साल 24 एकादशियां होती हैं, पर इस साल मलमास के कारण 26 एकादशियां होंगी। अधिक मास की पहली पुरुषोत्तम एकादशी 27 सितंबर को और दूसरी 13 अक्टूबर को होगी। देखते रहिए ऐसी तमाम जानकारी के लिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल न्यूज़। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत सिंह की रिपोर्ट।